हेलो गाइस, वेलकम टू डिज़ाइनर्स वर्ल्ड। आज हम क्रियो में ये 3D पार्ट बनाने वाले हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ये इनपुट ड्राइंग अवेलेबल है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये फ्रंट व्यू हमारे पास है और उसके टॉप साइड में जो है ये टॉप व्यू एंड उसके राइट हैंड साइड में जो है वो राइट हैंड साइड व्यू है। सो यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक व्यू भी अवेलेबल है। सो जो भी नए बिगिनर है क्रियो के लिए, तो उनको अगर कोई दिक्कत होती है 2D से 3D विजुअलाइजेशन की, तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे 3D व्यू भी दिया हुआ है। सो जो भी नए होंगे तो उनके लिए ये इजी होगा पार्ट बनाने के लिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ये पार्ट बनाने के लिए कौन से टूल्स यूज़ करने वाले हैं हम। सो यहाँ पे हम एक्सट्रूड कट एंड मिरर, ये 3 कमांड हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सो यहाँ पे मैं क्रियो में ओपन करता हूँ, न्यू फाइल, यूज़र डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ऑफ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है वो दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैं पार्ट 1 नाम दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे MMNS पार्ट सिलेक्शन, उसके बाद ओके। सो यहाँ पे इस तरह से हम वर्क बेंच में आ चुके हैं। सो यहाँ पे अगर ड्राइंग में देखेंगे, सो ओरिएंटेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि कोई भी पार्ट का ओरिएंटेशन वो करेक्ट होना चाहिए एज पर ड्राइंग। सो उसी वजह से हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्रंट व्यू में जो शेप है उसी तरह से शेप हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू प्लेन, यहाँ पे नाम लिखा हुआ था प्लेन पे, सो वही प्लेन सिलेक्ट करना है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे मैं अभी एक रेक्टेंगल बना देता हूँ एंड यहाँ पे सेंटर लाइन दे देता हूँ। सो ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे सिमेट्रिक कर देता हूँ। सो मुझे कोई डायमेंशन देने की कोई टेंशन नहीं होगी। कम से कम डायमेंशन में मेरा पार्ट तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पे ये 90 एंड हियर इट इज़ 70। सो यहाँ पे हम देखेंगे ड्राइंग में, तो यहाँ पे ये 90 है और यहाँ पे 70। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो R15 का एक हाफ सर्कल है। सो यहाँ पे वो बना लेते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे ये डायमेंशन R रेडियस दिया हुआ है, इसी वजह से डायमेंशन पे क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके मिडल प्रेस करना है। सो आपका जो डायमेंशन है वो रेडियस में आ जाएगा। सो ये कंप्लीट हो गया है। अभी उसके बाद यहाँ से ये वाला पोर्शन जो कि स्ट्रेट लाइन है ये 15 है। सो 50, तो यहाँ पे हम 2 लाइन क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों लाइन को हम सिमेट्रिक कर देंगे। ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड सेंटर लाइन। सो इस तरह से ये दोनों जो लाइन है वो सिमेट्रिक हो चुकी है और इनके बीच में मैं डायमेंशन भी दे देता हूँ जो कि 50 है। सो इस तरह से हमारा ये 2 लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अभी 40 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हम क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, और इसकी हाइट है यहाँ से 40। ओके, सो इस तरह से जो अनवांटेड पोर्शन है उसे हम यहाँ से निकाल देंगे डिलीट सेगमेंट से। इसके बाद ये वाला पोर्शन, अभी इसमें हम देखेंगे कि हमें कौन सा नहीं चाहिए,
तो हमें अंदर के साइड के 2 नहीं चाहिए, और बाहर का जो है वो 60 है, तो वो डायमेंशन भी मैं दे देता हूँ। ये वाला जो डायमेंशन है ये मुझे 60 चाहिए, और इसको सिमेट्रिक। सो यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। डिलीट सेगमेंट से अनवांटेड पोर्शन यहाँ पे कट कर देना है। सो इस तरह से ये पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी लास्ट पोर्शन जो कि यहाँ से यहाँ पे जॉइंट करना है। सो उसका डायमेंशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे 10 mm जो कि बॉटम साइड से ऊपर है उसका एंड। सो यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से, एंड यहाँ पे मैं दोनों जो है उसके जो एंड पॉइंट है वो मैं हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट दे देता हूँ। सो उससे मुझे जो भी डायमेंशन है वो एक बार ही देना पड़ेगा, और अभी डायमेंशन हॉरिजॉन्टल प्लेन से यहाँ तक 10 mm। सो इस तरह से ये स्केच यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो अनवांटेड पोर्शन है यहाँ से डिलीट सेगमेंट से आप रिमूव कर सकते हो। सो इस तरह से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे जो ब्लू लाइन से इंडिकेट हो जाएंगे डायमेंशन, उनको हमें स्ट्रॉन्ग डायमेंशन बनाना है। सो उनको सिलेक्ट करके फिर से एक बार उनका डायमेंशन दे देना। सो इस तरह से ये पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये वाला हमारा स्केच। अभी हमें ये पोर्शन एक्सट्रूड करना है। सो ये टोटल एक्सट्रूड है 50 का। सो यहाँ पे हम 50 एक्सट्रूड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिमेट्रिक ऑप्शन जो कि इक्वली डिवाइड होगा दोनों तरफ, एंड यहाँ पे 50 mm एक्सट्रूड। सो इस तरह से ये पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट। अभी नेक्स्ट पोर्शन जो है वो अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे बॉटम साइड में एक हाफ सर्कल दिया हुआ है जो कि कटआउट पार्ट है। सो उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे हमें विजुअलाइज हो जाएगा ये। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें इस प्लेन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फेस पे, एंड स्केच करना पड़ेगा। सो इसका अगर डायमीटर देखेंगे, यहाँ पे मैं एक सर्कल दे देता हूँ। उसके बाद इसका डायमेंशन देखेंगे जो कि R20 है। सो वो R20 यहाँ से डायमेंशन सर्कल को एक सिंगल क्लिक एंड मिडल प्रेस। सो इस तरह से यहाँ पे डायमीटर रेडियस मिल जाएगी, एंड उसके बाद कंप्लीट एंड मटेरियल रिमूव। एरो डायरेक्शन चेंज करना है। सो यहाँ पे मटेरियल ऐड हो रहा है, हमें चाहिए मटेरियल रिमूव। सो यहाँ पे ये मटेरियल रिमूव का ऑप्शन है। सो यहाँ पे हमें थ्रू ऑल चाहिए, इसी वजह से यहाँ से ऑप्शन में जाके यहाँ पे थ्रू ऑल करना है, या फिर आप इसमें से अप टू नेक्स्ट ये वाला जो ऑप्शन है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इससे भी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो सकती है। सो यहाँ पे ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट पोर्शन इज जो कि ये 20 एंड यहाँ से 50 है एज से, एंड इसकी डेप्थ जो है ये 8 mm है। सो मैं यहाँ पे ये जो पोर्शन है उसे क्रिएट करने चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से मैं ये राइट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ एंड एक्सट्रूड। सो यहाँ पे मेरा बेसिकली एक्सट्रूड कट होने वाला है। सो उसी वजह से मैं यहाँ पे एक्सट्रूड लेने वाला हूँ। अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, उसके बाद उसको एक सेंटर लाइन दे देता हूँ और सिमेट्रिक बना देता हूँ। सो सिमेट्रिक से वही एक होता है कि हमारा जो पार्ट है
उसमें कम से कम डायमेंशन से क्रिएट हो जाता है। सो यहाँ पे 20 एंड फ्रॉम राइट हैंड एज इट्स 15। सो या उसने एक्चुअली ले लिया है। तो उस तरह से अभी हमें इसके जो डेप्थ थे वो 8 mm बनाना है। सो यहाँ पे मैं 8 mm दे देता हूँ एंड ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट को इंसर्ट कर देता हूँ। सो आप जब भी आप कोई पार्ट बनाओगे या कुछ भी बनाओगे तो उसके लिए स्केच करते टाइम यहाँ पे मैक्सिमम जो कंस्ट्रेंट है वो आप उसका यूटिलाइजेशन करो। सो उससे आपका जो पार्ट है वो जल्दी बनेगा एंड परफेक्शन भी अच्छे से मिल जाएगा आपको। सो इस तरह से आप मैंने सिमेट्रिक कर दिया और मटेरियल रिमूव कर दिया है। उसके बाद आता है ये साइड वाला कटआउट। सो ये कटआउट पार्ट है जो कि यहाँ पे उसका डायमेंशन है 10 एंड 30 एंड उसकी डेप्थ जो है वो 45 है एंड उसका जो प्लेन है यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है फेस उस पर स्केच करके उन्होंने मटेरियल रिमूव किया हुआ है। सो इस तरह से हम उसको बनाएंगे। सो ये फेस है उस पर स्केच करना है। स्केच यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ एंड इसमें एक सेंटर लाइन भी दे देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे सिमेट्री करने के लिए इजी हो जाएगा। सो ये रेक्टेंगुलर सो यहाँ पे मैं ये रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे सिमेट्रिक भी किया हुआ है मैंने। सो यहाँ पे मुझे जो है 30 डायमेंशन देना है एंड मेरा यह हॉरिजॉन्टल से इस एज तक डिस्टेंस देखना है मुझे। सो इसमें अगर देखेंगे हम तो यहाँ से ये जो है ये 10 mm दिया हुआ है। सो यहाँ से ये ये 20 ले लेता हूँ। उसके बाद ये पोर्शन 20 एंड इसको मटेरियल रिमूव करना है और ये 10 mm का साइड से। सो ये एक्चुअली आ ही जाएगा क्योंकि हमारा जो सिमेट्री कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है इसी वजह से वो आ जाएगा। सो इस तरह से हम इसको मटेरियल कट आउट करते हैं। सो ये पार्ट है इसको हमें मटेरियल रिमूव करना है 45 mm डेप्थ तक। सो यहाँ से मटेरियल रिमूव एंड 45 mm डेप्थ। ओके सो ये वाला पोर्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो यही फीचर हमें मिरर करना है। सो यहाँ पे हमें ये फीचर सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे ये मिरर ऑप्शन करने के बाद हमें एक प्लेन सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमें किससे सिमेट्रिक चाहिए या मिरर बनाना है किस प्लेन से। वो प्लेन मैं यहाँ पे राइट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फिर ओके करना है। सो इस तरह से हमारा जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पोर्शन क्रिएट हो चुका है, मटेरियल रिमूव हो चुका है। सो इस तरह से हमारा जो पार्ट है ये अभी रेडी हो चुका है। यहाँ से आप प्लेन ऑफ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी पार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे हम जो ड्राइंग फाइल में है सो यहाँ पे ये उसका आइसोमेट्रिक व्यू है वो और हमारा आइसोमेट्रिक व्यू ये सेम ही है। अगर हम आइसोमेट्रिक में कंट्रोल डी दबाने के बाद आइसोमेट्रिक व्यू में आता है। सो सेम ओरिएंटेशन अगर बनता है तो आप सही ट्रैक पे हो, आपने जो भी पार्ट बनाया है वो करेक्ट पार्ट बनाया हुआ है। सो इसी तरह से आप जो भी आगे के पोर्शन है
आगे के जो भी ड्राइंग है या कोई पार्ट है उसमें आपको एक चीज़ इतनी ध्यान में रखनी है कि जो भी पार्ट का ओरिएंटेशन होगा वो एज पर ड्राइंग होना चाहिए। सो उससे जो भी आपका विजुअलाइजेशन है वो अच्छे से दिखेगा पार्ट का। सो अगर कोई पार्ट बनाने टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और कोई क्यूरी होगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।